हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विशाल है और आज आप लोग का आईटीआई आईटीआई फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 60 दिन 60 मैराथन का टोटल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज का ये हमारा फिलहाल लेक्चर नंबर 7 है। आईटीआई फर्स्ट ईयर वाला फीटर। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे जो भी बच्चे नए आए हैं वो सबसे पहले जान लें कि आपका जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, कब है? जुलाई से अगस्त के बीच में आपका 2025 में एग्जाम ले लिया जाएगा। सभी ट्रेड वालों को ले लिया जाएगा, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, जितना भी ट्रेड है सबका ले लिया जाएगा। ठीक, एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है? आप अब आपको कम से कम मॉक टेस्ट देना है, मतलब जो टेस्ट आपको सीरीज प्रैक्टिस सेट आपको लगाना होगा। तो वही प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे आप लोग को लेके आए हैं। कम से कम आप इतना कर लेंगे तो आप पास हो जाइएगा। 60 दिन 60 मैराथन में आपको करीब 1200 से 1300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ठीक है, मेरा मानना है कि इतना से बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए आपका। अगर ये वीडियो देखिएगा तो आप 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मार्क आइएगा। लेकिन हाँ, आपको एक निरंतर कंटिन्यूसली देखना होगा, कंटिन्यू देखना होगा। ये नहीं कि एक वीडियो छोड़ दे, एक वीडियो छोड़ दे, नहीं। मैं यहाँ पे जितना बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ उसको कर लीजिए, आप पास हो जाइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक, जो भी बच्चे पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे उनसे मेरा आग्रह है कि जाएं पहले वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां से जाकर आप वॉच कर लेना। ठीक, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है ओईई। ठीक है, ओईई का हमने फुल फॉर्म बताया था, फिर से नहीं बताऊंगा। जो भी बच्चा पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा होगा वो जाके देख लेंगे। ओईई का फुल फॉर्म बताए थे। ठीक, प्रदर्शन माप उपकरण का उपयोग करके किस क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रक्रिया विकास के क्षेत्र को इंगित करता है। अरे हाँ, एक बात और मैं बता दूं, आपसे आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा। जैसे अभी मेरा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, तो लेक्चर 6 लेक्चर 5 में आप बोलेंगे सर ये जो लेक्चर 7 में है ये 6 और 5 से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका फीटर का सिलेबस होता है एक एक उसमें लिमिट तक ही ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक ना, एक लिमिट तक ही ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका 98% मार्क्स बन सकता है। तो अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग उसको लिखिए चाहे मत लिखिए। अगर पिछले वाले लेक्चर में आपको लिख लिए हैं तो उसको मत लिखिएगा नोट्स में, और अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। और अगर लिखने के लिए मन भी होगा तब भी आप लोग लिख लेना, वैसे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन से डरना नहीं है। ठीक ना, जो भी यहाँ का आपका नीमी मॉक टेस्ट से जो भी यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, ठीक, उसमें रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जितना करा रहा हूँ बस उतना कर लो, पास हो जाओगे। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है, ध्यान से सुनेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है? क्या बोल रहा है? ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। ठीक, लेक्चर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, वीवीआई कर लो इसको। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। जो भी बच्चे पिछले वाले लेक्चर दिए होंगे उनको सब समझ में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन, मतलब जो यहाँ पे पढ़े होंगे याद करके आए होंगे वो समझ रहे होंगे कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कौन क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 नंबर हो गया। ठीक, अब 4th नंबर हम लोग देखते हैं। नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है। ठीक है, लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी एन। ठीक है, इससे ध्यान रखना है, डी आर बाई डी एन। ठीक, जहां भी डी आर बाई डी एन, टीपीआई ऑन लीड स्क्रू, टीपीआई टू कट। देखो इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ। सबसे पहले डी आर बाई डी एन याद रखना। ठीक, उसके बाद लास्ट में वी कट याद रख लेना। ठीक है, तो आपका ये वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन रखने की गलती कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? एसी टैंक लीड सीट से क्यों बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार में ही क्वेश्चन को सुने और नोट्स करें वीडियो को पॉज करके। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है आपका डिजिटल डायल इंडिकेटर साधारण डायल इंडिकेटर से बेहतर क्यों है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेटा रिकॉर्ड करने और संचालित करने के लिए। ठीक है, 7th नंबर क्या है? 7th नंबर में है सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्क्रैपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? क्या बोल रहा है? टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, ये पूछा है कि ये दिखाए गए चित्र का नाम क्या है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, दिखाए गए चित्र का नाम क्या है। ठीक है, लिखिएगा दिखाए गए चित्र का नाम क्या है। तो जो भी बच्चा पिछले वाला लेक्चर देखा होगा, ठीक है, लेक्चर 1 या 2, उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल बेवल गेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा उसको नोट्स बनाते चलिएगा। एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण यही होता है कि वो कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठे और चीजों को नोट कर से चले। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, ये वाला होगा यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10th नंबर। 10th नंबर क्या है? ध्यान सुनिएगा। वेल्डिंग में पिघली हुई धातु द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अवशोषण के कारण कौन सा दोष होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कमजोर और छिद्रपूर्ण वेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दिखाए गए चित्र का नाम क्या है। इसमें भी क्वेश्चन लिखिएगा, दिखाए गए चित्र का नाम क्या है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, ये पिछले वाले लेक्चर में था। ये है आपका कॉटर पिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कॉटर पिन। आप अगर ये नोट्स मतलब स्क्रीनशॉट लिए होंगे पहले से तो मत लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं लिया होगा वो ले लेगा। अगला क्या है? 12th नंबर। 12th नंबर है किस फाइव की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाथ फाइव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट चुका है, इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 14 नंबर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताया हुआ है चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है? तो ये है त्रिज्या गेज। सब लोग ध्यान रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, त्रिज्या गेज इसका होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर। ये भी क्वेश्चन हाँ देखो, ये क्या बोला है, हम इसको बता दें, पूरा कर देना है। देखो, विच पार्ट्स ऑफ द वेवल प्रोटेक्टर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ द इंक्लिन सरफेस विच मेजरिंग। क्या बोल रहे हैं? मापते समय वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग सटा हुआ रहता है? ठीक है, इसका हिंदी होगा, मापते समय वेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग, कौन सा, लिख दे रहे हैं, कौन सा भाग सटा हुआ होता है? सटा हुआ होता है तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्लेड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाफ मून स्टेक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्या है? गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिलेंड्रिकल कुंजी। अगला क्या है? आर्क वेल्डिंग में 5/1/6 16 इलेक्ट्रोड के लिए एम्पियर रेंज क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 से 40 एम्पियर। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एम्पियर रेंज ऑफ फाइव, इसको क्या पढ़ते हैं? फाइव, इसको क्या पढ़ते हैं? 5/16 इलेक्ट्रोड इन ARC वेल्डिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 से 40 एम्पीयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट्स कर लेना इसको। अगला देखो, अगला है मैथमेटिकल्स है। मैथमेटिकल्स का टोटल सीरीज लेके आऊंगा 10 दिन पहले, मैंने आपसे बोला हुआ है। इस क्वेश्चन को भी फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा भी तो समझ में मिल जाएगा, क्योंकि इसका टोटल बहुत लंबा प्रोसेस होता है फार्मूला समझने के लिए। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। एग्जाम से 10 दिन पहले टोटल मैथमेटिक्स का एक टोटल सीरीज ला दूंगा, इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोला है? 0.0 मिलीमीटर पिंच में स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल का एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0.01 mm। ठीक, 0.01 mm इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर में ये आपका मैथमेटिकल्स है। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग, 10 दिन पहले देखेंगे एग्जाम से। अभी देखो, अभी बताने के मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अब जो तुम ही समझो, अगर क्लास 10th में, सपोज करो तुम क्लास 10th में हो, ठीक, तो अगर क्लास 10th में जब तक तुम उसका नंबर, जैसे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, जो भी अलजेब्रा है, आई थिंक सो
सरलीकरण है, मतलब जो भी हो, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो जो अगर उसका, जब तक तुम उसका बेसिक क्लियर नहीं करोगे मैथ का, तब तक तुम पीछे नहीं आओगे। जब तक तुमको प्लस जोड़ घटाओ या गुना भागा जब तक नहीं आते हैं, तो तुम बड़ा बड़ा आंसर सॉल्व, मतलब सॉल्व कर लोगे। तो उसी तरीके से इसमें भी है, जब तक तुमको इसका मैथ नहीं आएगा। इसका मैथ टोटल अलग होता है बाबू, मैं बता दे रहा हूँ। आईटीआई का टोटल मैथ अलग होता है। तुम जो सोचोगे ना कि जो क्लास 10 में पढ़ के आए हो कि ये एरिया निकालने के लिए और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, वो सब कुछ नहीं होता है इसमें। इसका टोटल मैथ ही अलग होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन पहले ला दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अगला है 23 नंबर, ये भी आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एच एस एस ड्रिल के लिए आरपीएम की गणना करें, व्यास 24 मिलीमीटर। ये भी तुम्हारा मैथमेटिकल से, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा। ठीक, घबराना नहीं है, मैथ देख के एकदम घबराना नहीं है, सब करा दूंगा मैं, मेरे पे विश्वास रखो। ठीक है, कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है? तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, पेड स्टल ग्राइंडर। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आईटीआई फिटर वालों के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, और कुछ दिन में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी लाऊंगा सीरीज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।